नमस्कार दोस्तों, टारगेट जिम में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे बिगनर स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं और सही दिशा में एक सही समय के साथ साथ सही सीख लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिगनर के साथ ही आती हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है हमें इक्विटी देखना है, ऑप्शन देखना है, फीचर्स देखना है, कमोडिटी देखना है। वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और वही वो फंसते फंसते जब स्टार्टिंग में ही होते हैं और जो भी उनका अमाउंट होता है वहाँ से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं और वहीं जहाँ उन्हें समझ में नहीं आता है वहीं पे वो हार करके या फिर अपने सारे अमाउंट को ख़त्म करके बाहर हो जाता है। क्योंकि वो पहले समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक चीज़ आ जाती है अंदर कि नहीं, हमें बस स्टॉक मार्केट देखना है, हमें क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है, हमें क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्वेस्टमेंट भी अगर आप देखो, मैं ये नहीं कहता कि उसमें आपका पैसा रातों रात खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग में आपका जरूर हो जाएगा। आप अगर कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर में अगर ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो, तो वहां पर आपकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप अमाउंट को जीरो करने वाले हैं या कर सकते हैं। वहां पर कोई मेहनत नहीं लगती। आप कोई भी क्या कहते हैं, आप ट्रेड लीजिए, आप छोड़ दीजिए, वो अकाउंट आपका जीरो हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी अगर आप कुछ नहीं जानते हैं। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, अगर इन्वेस्टमेंट में भी आपने करी, अगर आपने सही स्टॉक नहीं खरीदे, आपने सोचा अरे ये तो बहुत गिर चुका है, 70-80% तक गिर चुका है, जैसे यस बैंक का आप एग्जांपल ले लीजिए, अभी DHFL हो गया, PC ज्वेलर्स हो गया, ये सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अपने हाई से पूरे पूरे 90% तक नीचे लुढ़क चुके हैं। तो हम सोचे कि अरे यार इन स्टॉक को ले लें, इनमें इन्वेस्टमेंट करें और लंबे समय में हमारा पैसा बनेगा, तो शायद वो सही नहीं है। वहां पर भी आपकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो अमाउंट है वो आज नहीं तो कल जीरो हो जाएगा। तो पहली चीज तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि स्टार्टिंग में आते आते आपको कभी भी ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचना है, इंट्राडे आपको नहीं करना है, कमोडिटी पे फ्यूचर ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं देखना है। ये समझ लीजिए वो सेगमेंट आपके लिए है ही नहीं। जितने बिगिनर हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर आते ही आते सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर उन्हें मार्जिन दिखाई देता है। उन्हें दिखता है अरे इक्विटी पे तो कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट हम तो अगर 100 रुपये डाल लें तो सिर्फ हमें 100 रुपये का ही माल मिलेगा। लेकिन अगर फ्यूचर पे देखते हैं तो आपको लेवरेज ज़्यादा मिलती है, कमोडिटी पे देखते हैं आपको और ज़्यादा मिलती है, अगर आप ऑप्शन में जब चले आते हैं तो आपको और ज़्यादा लेवरेज यहाँ पे मिलती है। लेकिन वही कारण होता है सबसे पहले बाहर निकलने का, मार्केट को छोड़ने का, मार्केट में अपना सारा अमाउंट जीरो करने का। वही कारण होता है लिवरेज। लिवरेज आप लेते हैं, वहां पर आपका जब प्रॉफिट होता है वो तो उतने टाइम्स होता है जितने टाइम्स आपने लिवरेज ले रखा। अगर सौ आपने 100 रुपये डाले हैं, 1000 रुपये का अगर माल उठाया तो 1000 रुपये पे 10 टाइम्स आपने उठा रखा है, तो आपको प्रॉफिट तो होगा उतने ही, लेकिन अगर लॉस होगा तो वो भी आपका 10 टाइम्स ही होगा। अगर आप मान लीजिए 100 रुपीज आपने डाल रखा है और आपका उसका 10 टाइम्स आप माल उठा रहे हैं 1000 का, अगर 1000 का अगर आपको 10% लॉस होता है, 1000 का अगर आपको 10% लॉस होता है, तो आपका पूरा पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज, वो तो एक ही बार में साफ है, आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा सिर्फ एक ही ट्रेड में। अगर आप वहां पर नहीं भी होता, अगर आपका 5 टाइम भी होता है, 5% भी होता है, तब भी आपका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 50% चले जाएगा। वो दिखने में आपको छोटा लग रहा है कि अरे 5% हो रहा है मेरे को 10 टाइम लिवरेज लेकर के 5%, लेकिन आप 5% जब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 50% होगा। और वहीं पर अगर आप ऐसे 2-3 ट्रेड आपने ले लिए तो आप समझ लिए मार्केट से आप बिल्कुल बाहर होंगे। तो इसलिए वहां पर आपको दूसरा कोई चांस नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात यही कर रहे हैं कि आप सही इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्टॉक मार्केट कोई स्पेकुलेटर के लिए नहीं बना था, कोई जुआ नहीं बना था और ना ही आज भी है। जो शुरुआत सही करना चाहता है उसके लिए एक सही रास्ता भी है, और जो सोचता है मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, तो उसके लिए फ्यूचर ऑप्शन है। आप वहां पे पैसा डालिए, वहां पे डबल होने के चांस कम, लेकिन आधे होने के चांस पूरे पूरे हैं। क्योंकि जिसको नहीं पता है वो तो सोचेगा अरे यार अभी प्रॉफिट आ रहा है, आने दे, आ रहा है, आने दे। लेकिन जब वो देखेगा और उसका अमाउंट जीरो होगा तब उसे दिखेगा अरे अब तो मेरे पास ट्रेड करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ नहीं, वो बाहर हो जाएगा मार्केट से।
तो यहाँ पर हम यही वीडियो सीरीज स्टार्ट करने चाह रहे हैं कि कैसे एक बिगनर स्टॉक मार्केट में आकर के सही दिशा में अपना इन्वेस्टमेंट करे और वो लंबी अवधि में अपना एक प्रॉफिट बना सके, और जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारा मेन सिद्धांत यही है, पहला नियम यही रहेगा कि जो भी वो अमाउंट लेकर के आए वो कभी माइनस नहीं होगा, वो हमेशा प्लस रहेगा। चाहे आपको समय लगेगा, मैं कहता हूँ 1 महीने में नहीं सीखेंगे, 6 महीने में सीखेंगे, 6 महीने में सीखेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, आपको रात दिन तो देनी नहीं है। आपको कंपनी को एनालाइज करना है, देखना है और एक बार इन्वेस्टमेंट कर देनी है। आपको फिर उसके लिए समय दे देना है। डेली फ्लक्चुएशन से आपको उसको कोई मतलब नहीं है। कभी वो स्टॉक 5% अप भी जाएगा, कभी 2% डाउन भी जाएगा, या 5% डाउन चले गया, 2% अप चले गया, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी है और आप सीख रहे हैं। यहाँ पर आप सीखने के उससे अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं भी लालच नाम की चीज नहीं आएगी, और अगर लालच नाम की चीज नहीं आई तो समझ लीजिए आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाह रहे हैं, आप उससे समझना चाह रहे हैं और आगे को समझेंगे, आगे को आप सीखते रहेंगे। सिर्फ एक ही चीज नहीं लानी है कि आपको रातों रात यहाँ से करोड़पति बन जाना है या अपने अमाउंट को डबल कर देना है, बस यही चीज आपको यहाँ पे नहीं लानी है। और आपको सारी चीजें, हम अब इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। धन्यवाद।